बात सबसे पहले हरिद्वार में आयोजित युवा शक्ति संवाद कार्यक्रम की कर लेते हैं, जिसमें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने युवाओं से सीधा संवाद कर उनके विचार, सुझाव और अपेक्षाएं सुनी। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में युवा शामिल हुए और पूरे परिसर में उत्साह का माहौल देखने को मिला। मुख्यमंत्री ने युवाओं से राज्य के विकास में सक्रिय भागीदारी निभाने का आह्वान करते हुए कहा कि उत्तराखंड का भविष्य युवाओं की ऊर्जा, प्रतिभा और संकल्प पर आधारित है। कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार युवा नेतृत्व, मजबूत इरादे के मूल मंत्र के साथ आगे बढ़ रही है। उन्होंने कहा कि आज का युवा केवल रोजगार पाने वाला नहीं बल्कि रोजगार देने वाला भी बन सकता है। इसके लिए सरकार युवाओं को बेहतर अवसर, आधुनिक संसाधन और अनुकूल वातावरण उपलब्ध कराने की दिशा में लगातार कार्य कर रही है। मुख्यमंत्रियों ने युवाओं से संवाद के दौरान उनके सुझावों को गंभीरता से सुना और कहा कि नीति निर्माण में युवाओं की भागीदारी जितनी मजबूत होगी, राज्य का विकास उतना ही तेज होगा। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड को विकसित राज्य बनाने के लिए युवाओं की सकारात्मक सोच, नवाचार और नेतृत्व क्षमता सबसे बड़ी ताकत है। ऊर्जा से भर जाता हूं। आप सबसे बहुत ऊर्जा मिलती है और आप सभी युवाओं के चेहरों पर जो मैं चमक देख रहा हूं, जो आत्मविश्वास देख रहा हूं, वो इस बात का साक्षी है कि आने वाले समय में और वर्तमान समय में भारत का भविष्य सुरक्षित हाथों में है। साथियों, ये गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय एकमात्र शिक्षण संस्थान नहीं है, बल्कि भारत की महान शैक्षणिक परंपरा और पुनर्जागरण का एक जीता जागता प्रतीक है। स्वामी श्रद्धानंद जी ने जिस दिव्य दृष्टि के साथ इस महान संस्था की नींव रखी थी, उसने देश को न केवल आधुनिक ज्ञान दिया बल्कि अपने जड़ों से जुड़ने का स्वाभिमान दिया। अनेक संस्कारवान व्यक्तित्व इस महाविद्यालय, इस विश्वविद्यालय ने देने का काम किया और इस शैक्षणिक संस्थान से, यहाँ से शिक्षा प्राप्त करना सच में बहुत बड़ी गौरव की बात है, क्योंकि यहाँ केवल किताबी ज्ञान नहीं दिया जाता बल्कि यहाँ संस्कारों से सामर्थ्य और विद्या से चरित्र का निर्माण किया जाता है और यहाँ की माटी में देशभक्ति का वो बीजारोपण किया जाता है जो जीवन भर राष्ट्र सेवा की प्रेरणा देता है। इसलिए इस विश्वविद्यालय से निकलने वाला विद्यार्थी केवल एक डिग्री लेकर यहाँ से नहीं निकलता है, बल्कि वो चरित्र, संस्कार और राष्ट्र निर्माण का संकल्प लेकर यहाँ से निकलता है। साथियों, आज पूरी दुनिया भारत की ओर देख रही है। उसका सबसे बड़ा कारण है भारत पूरी दुनिया का डिविडेंड डेमोग्राफी का सबसे अग्रणी पंक्ति का राष्ट्र है, जहां आज 65% से अधिक आबादी हमारी 42 वर्ष से कम के लोगों की है, यानी कि युवाओं की है। इतनी बड़ी संख्या दुनिया के किसी देश में नहीं है और यही हमारी सबसे बड़ी ताकत है। मैं हमेशा कहता हूं कि हमारे युवा भारत का वर्तमान भी हैं और भारत का भविष्य भी हैं। और आजकल के हमारे युवा तो क्या कह रहे हैं, जैन जी है ना। अरे भाई, इतना क्या है, सब जैन जी उधर बैठे हैं, जैन जी ऊपर। लेकिन जब उनको सब जैन जी कहते हैं, मैं उनको कहता हूं इंजी, मदन जी इंजी, जैन जी की जगह इंजी। अब आप सोच रहे होंगे इंजी क्या होता है। ये इंडियन जनरेशन है जो भारत को विकसित भारत का संकल्प पूरा करने के लिए काम करेगी। हर नवाचार से, हर इनोवेशन से, हर टेक्नोलॉजी से पूरी तरह से आज जो है जुड़ी हुई है। हमारे ये जो जनरेशन है, ये कोई साधारण पीढ़ी नहीं है, बल्कि ये प्रतिभाशाली होने के साथ साथ नए विचारों से भरपूर है और एक सीमा से परे जाकर सोचने वाली पीढ़ी है। यही कारण है
कि आज का हमारा युवा अब सिर्फ नौकरी मांगने वाला नहीं, बल्कि स्टार्टअप्स के द्वारा हजारों लोगों को नौकरी देने वाला जॉब क्रिएटर बन रहा है और हर क्षेत्र में नए मानदंड स्थापित कर रहा है। हम सभी अत्यंत सौभाग्यशाली हैं साथियों कि हमें देश में ऐसा नेतृत्व श्री नरेंद्र मोदी जी के रूप में मिला है जो हमारे युवाओं की जो सामर्थ्य है उसको भली भांति जानते हैं। वो